पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़ायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात, गजा पर इजरायली बमबारी और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। डोनाल्ड ब्लूम और नवाज शरीफ की मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल, खुसूसन आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अलावा अज़ी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू भी की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकत दारी की अहमियत का एतराफ़ किया गया। अमरीकी सफ़ीर और नवाज शरीफ ने तिजारत, मईशत, मौसमियाती तग़य्युर, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत दो तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। नवाज शरीफ ने गजा पर वहशियाना इजरायली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। उन्होंने लड़ाई और हलाकतों का सिलसिला फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए मुतासिरा आवाम को फिलफौर तिब्बी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की और मुलाकात के दौरान खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, जिसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में EMS का कामयाब तजर्बा कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर से EMS का तजर्बा किया। EMS सिस्टम जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएंगे। रिटर्निंग अफसरान रिजल्ट तैयार करके डिजिटल और मैनुअल तरीके से इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। हर रिटर्निंग अफसर को 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी दे दी है। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा भी तय पा गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए अपना सर्वर ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में किराया अदा करेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर 10 अफराद की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल और नैब ने अदालत में अपनी रिपोर्ट्स पेश की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा केस पर असरअंदाज नहीं होता। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान फवाद चौधरी, अहद खान चीमा, इम्तियाज़ हैदर, बिलाल कुदवी, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली साजिद, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, शाहिद शफीक, नदीम ज़िया, कामरान कियानी और खालिद हुसैन को बरी कर दिया। अदालत आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में 2 मरकजी मुल्जिमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को बरी कर चुकी है। केस के दीगर मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद शफीक, बिलाल कुदवाई, इम्तियाज़ हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट वगैरह शामिल हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 शहरियों ने आशियाना इकबाल के लिए 61 करोड़ रुपए जमा करवाए। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने 20 जनवरी 2015 को मुआहदा किया। कंपनियों की नाअहली के बायस हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید، سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملک کی ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ تربیت یافتہ افرادی قوت ہر کسی ملک کا اصل اثاثہ ہوتی ہے۔ محمد بلیغ الرحمان نے کہا، والدین، اساتذہ اور ہمارے بڑوں کا طلباء کی کردار سازی میں اہم کردار ہے۔ طلباء کو منزل کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ مایوسی سے بچنا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا ہی اصل کامیابی ہے۔